हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी। तो हम पढ़ते आ रहे थे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज 12.1 हम कर चुके हैं, 12.2 कर चुके हैं और एक्सरसाइज 12.3 के हम 14th क्वेश्चन तक हम पूरा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के 15th क्वेश्चन की, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का और इस एक्सरसाइज 12.3 का। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है और ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इस चैप्टर में से आपको कोई भी क्वेश्चंस देखना है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 12.3 का। तो ये क्या कहता है देखते हैं। इन द फिगर, जो फिगर दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter. इसने क्या कहा है? ABC, ये क्या है? एक क्वाड्रेंट है। ये क्या है? एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस क्या है? 14 सेंटीमीटर। यानी कि AC and AB is 14 सेंटीमीटर। आगे बोला है एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। यानी कि इस BC को एज अ डायमीटर माना है और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। BC एक डायमीटर है और यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। आगे से क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो ये ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये ब्लू पार्ट कैसे निकलेगा? हम पहले अप्रोच डिसाइड करेंगे इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देन उसको हम स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। तो देखो, अप्रोच डिसाइड करने से पहले मैं आपको इस डायग्राम को अच्छे समझा देती हूँ। देखो, ये वाला पार्ट साफ दिख रहा है, क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि क्वाड्रेंट में क्या होता है? 90 डिग्री बनता है। तो जो ABC है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था वो क्या था? एक राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड पोर्शन की, इसकी। ये क्या है? जो हमारा सेकंड पोर्शन है वो क्या है? सेगमेंट है। अब आप बोलोगे सेगमेंट कैसे है? तो देखो, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेंट है। अगर हम इसको फुल सर्कल बना दूं, मैंने सर्कल बना दिया, तो सर्कल पे BC क्या है? एक कोड है, और जो कोड के नीचे वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? हमारा सेगमेंट है। अब डायग्राम में देखें, BC क्या है? डायमीटर है, और इस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो BC क्या है? हमारा डायमीटर है और उस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो ये वाला पार्ट क्या है? हमारा सेमी सर्कल है। अब हमने क्वेश्चन को समझ लिया है कि डायग्राम में हमें क्या क्या गिवन है। अब इसकी हेल्प से हम अप्रोच डिसाइड करेंगे। तो मैं इसको रब कर देती हूँ और यहाँ पे अप्रोच देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ मैं डायग्राम की हेल्प से अप्रोच डिसाइड कर रही हूँ कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कैसे निकलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो यहाँ डायग्राम बनाते हैं। अब इसको नेमिंग दे देते हैं।
तो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। अब थोड़ा नेमिंग अपनी तरफ से दे देते हैं ताकि थोड़ा इजी लगे। यहाँ मैं नाम दे रही हूँ एम और यहाँ मैं नाम दे रही हूँ एन। तो अब देखो बी एन सी क्या है, सेमी सर्कल है, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी एन सी। ये कितना पार्ट कवर करेगा, ये इतना पार्ट कवर करेगा। अगर मैं इस एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस कर दूं इस सेगमेंट का एरिया, तो हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा। देखो कैसे, पहले मैं लिख देती हूं माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट बी एम सी। देखो अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं सेगमेंट को माइनस कर देती हूँ तो सिर्फ हमारा शेडेड पार्ट बच रहा है। तो हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट बच रहा है और यही तो हमारा क्या है, शेडेड रीजन। तो हमने अप्रोच डिसाइड कर ली कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा, जस्ट हमें सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस करना है सेगमेंट का एरिया। लेकिन हमें पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है सेगमेंट की, इसका भी एरिया गिवन नहीं है तो इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड किया जाएगा। और स्टेप 3 आपको पता ही होगा क्या करेंगे, जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और निकाल देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमने अप्रोच डिसाइड कर ली, स्टेप डिसाइड कर लिए। अब मैं इसको रब कर रही हूँ और स्टेप 1 की तरफ बढ़ रही हूँ। स्टेप 1 हमारा क्या था, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अभी देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल के एरिया का हाफ, यानी कि पाई आर स्क्वायर का हाफ। इतना इजी है, बट क्या इतना इजी है, हमें रेडियस पता ही नहीं है। हमें क्या गिवन है, डायग्राम में देखते हैं, हमें पता है बीसी डायमीटर है। क्या हमें क्वेश्चन में बीसी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, तभी तो हम रेडियस निकाल पाएंगे। डायमीटर की हेल्प से तो रेडियस निकलेगा। तो हमारा काम है पहले क्या करना, बीसी को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है बीसी। कैसे करें, देखो डायग्राम में देखें, हमें पता है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। स्टार्टिंग में मैंने आपको जब डायग्राम समझाया था तब बताया था ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, हमें रेडियस भी पता है, ये 14 है, ये 14 है। अब देखो कुछ आपको देखते ही समझ आ रहा है, बिल्कुल सही। अगर हमें बीसी निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ साइड में मैं लिख देती हूँ, ये है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बी सी क्या है, हमें निकालना है। ए बी क्या गिवन है, डायग्राम में देख के बताएं। हाँ 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस ए सी क्या है, ये भी 14 है तो 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। यहाँ पे भी आ जाएगा 196। तो 196 प्लस 196 क्या होता है, 392। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड अंडर रूट लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा दिया अंडर रूट
तो 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 392। अब देखो इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। देखो एक्सपेंड करने का सबसे अच्छा तरीका, आप एलसीएम ले लो। तो 2 से कितने पे कैंसिल होगा, ये 196 पे। 196 2 पे कितने पे कैंसिल होगा, 98 पे। 98 2 पे कितने पे कैंसिल होगा, 49 पे। यहाँ आ जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे आ गया 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो कितनी जोड़ी बन रही है, 1 2। तो जो 2 हैं उनको बाहर निकाल दो, तो 7 को बाहर निकाल दिया, इंटू 2 को बाहर निकाल दिया, और अंदर क्या बचा, एक 2 बचा, ये वाला 2 अंदर बच गया। तो ये हो गया 14 अंडर रूट 2। तो BC यानी कि जो हमारा डायमीटर था, ये हमारा क्या है, डायमीटर, ये आ गया 14 अंडर रूट 2। यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर, तो यहाँ जाएगा सेंटीमीटर। अब देखो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ फर्दर, तो इसको रब कर देती हूँ। अब देखो डायमीटर मुझे पता चल गया, मुझे निकालना है रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना है, 14 अंडर रूट 2। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो रेडियस कितना आ गया, 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने BC भी फाइंड आउट कर दिया, जो कि क्या था, हमारा डायमीटर था, वो कितना आया, 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। इस BC की हेल्प से हमने क्या निकाला, रेडियस निकाल दिया, जो कि हमारा आ गया 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो मेन जो हमें निकालना था वो क्या था, रेडियस, वो हम निकाल चुके हैं, जो कि कितना आया है, 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमें पाई भी पता है, पाई कितना होता है 22.7, रेडियस हमने निकाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो मैं इसको नीचे जो मैंने किया है इसको रब कर देती हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो इससे पहले मैं इसको अच्छी तरीके से लिख देती हूँ, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने इसको सेपरेट अलग से क्यों लिखा है हाफ को, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, इस जो 2 है इसको लिखना भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको सेपरेट लिखती हूँ ताकि याद रहे कि एक 2 भी है डिनोमिनेटर में। तो हाफ इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 7 अंडर रूट 2। तो रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, तो इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं, हाफ इंटू 22/7 इंटू 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो क्या बचा यहाँ पे, 11 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो आ जाएगा 77। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, यहाँ कैरी आ गया, 2 7 जा 14 प्लस 1 15। तो ये आ गया 154, और ये यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर चल रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया है। और ये एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना था, हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना था, लेकिन उसके लिए रेडियस का जानना ज़रूरी था, और हमें रेडियस पता नहीं था, तो हमने पहले रेडियस फाइंड आउट करा। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा और अपना आंसर निकाला। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसमें हमें क्या करना था, सेगमेंट का एरिया निकालना था। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो स्टेप 2 में हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते कैसे, फॉर्मूला क्या है। मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि इस सिनेरियो में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा। तो यहाँ मैं डायग्राम बना रही हूँ, जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं सिर्फ वही पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ जो नीडेड है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेंट बना रही हूँ, और क्वाड्रेंट के अंदर एक लाइन दी गई थी वो बना रही हूँ। तो मैं नेमिंग कर देती हूँ A C B
और एक नेमिंग मैंने करी थी यहाँ पे m। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या होगा, ये पूरा क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, इसका नाम क्या है, ए बी एम सी। अगर इस पूरे क्वाड्रेंट में से मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो देखो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को माइनस कर दिया है। तो देखो कौन सा पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचा, और यही तो हमारा क्या है, सेगमेंट है। ये क्या है, सेगमेंट है, और मुझे यही तो निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, इस सिनेरियो में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी से, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, बट इस सब के लिए आपको डायग्राम को अच्छे से रीड करना ज़रूरी है। अगर आप एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप ही दिखने लग जाएंगी। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, इस पूरे क्वाड्रेंट ए बी एम सी में से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को, और हमारा सेगमेंट क्या है, आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो मैं इसको रब कर रही हूँ इस डायग्राम को। तो अब देखो जस्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है, तो इस क्वाड्रेंट का रेडियस हमें गिवन है, क्या गिवन है, 14 गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, हाइट क्या है, तो डायग्राम में देखें तो देखो ये राइट एंगल के सामने वाली लाइन जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, ठीक है, और नीचे वाली बेस और ये वाली हाइट। तो हमारा बेस क्या है 14 और हाइट भी क्या है 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 इंटू 14। तो इसको अब हम क्या करेंगे, क्लीन तरीके से लिख देंगे एक्सपेंड करके, 22/7 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू 14 अब यहाँ पे आते हैं, काटा पीटी करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो यहाँ पे काटा पिट्टी कर दिया, अब यहाँ करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो इसको आप क्या करेंगे, क्लीन तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ बचा 11 इंटू 14 माइनस यहाँ बचा 7 इंटू 14। तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154 माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो आएगा 98। तो अब क्या करेंगे, 154 को माइनस करेंगे 98 से तो क्या आएगा 56। यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर, और एरिया तो आ जाएगा स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ गया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 में हमें क्या करना था, एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड आउट करना था। तो एरिया ऑफ सेगमेंट को हमने कैसे फाइंड आउट करा, हमने अप्रोच डिसाइड करी उसकी, और क्या अप्रोच डिसाइड करी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से, तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो हमने जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और देन इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा आ गया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। उसमें हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, जो कि हमारा क्या था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं स्टेप 1 में, और एरिया ऑफ सेगमेंट अभी हमने फाइंड आउट करा है, बस हमें जस्ट उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। स्टेप 3, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ semicircle minus area of
सेगमेंट BMC और सेमी सर्कल क्या था हमारा BNC। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब अप्रोच डिसाइड करी थी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल BNC में से माइनस करना है एरिया ऑफ सेगमेंट BMC को। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने क्या निकाला था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट हमने क्या निकाला है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं वो कितना एरिया कवर कर रहा है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। इसमें हमारा फाइनल आंसर आ गया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि शेडेड रीजन का एरिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप स्टेप्स में अगर क्वेश्चंस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस तो आपको इजी पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये वाला फॉर्मूला बता दिया था कि शेडेड रीजन ऐसे निकलेगा। जैसे ही मुझे ये पता चला, मुझे पता है मुझे एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और एरिया ऑफ सेगमेंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करूंगी, देन ये दोनों आंसर आ जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, जस्ट इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो इसलिए हमेशा स्टेप वाइज करें तो आपको खुद पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।